डिस्कस एडिनॉइड्स। इसको हम 6 हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड ब्लड सप्लाई, थर्ड इडियोलॉजी, फोर्थ क्लिनिकल फीचर्स, फिफ्थ डायग्नोसिस एंड सिक्स्थ ट्रीटमेंट। फर्स्ट इंट्रोडक्शन एडिनॉइड्स का क्या है? ये एक नीरोसोफेरेंजियल टॉन्सिल होता है जो कि कॉमनली एडिनॉइड्स बोलते हैं जिसको। ये सिचुएटेड होता है जंक्शन ऑफ रूफ और पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेसोफेरेंक्स। नेसोफेरेंक्स का जो रूफ होता है पोस्टीरियर वॉल होता है उसके जंक्शन के पे प्रेजेंट होता है। So adenoid is nasopharyngeal tonsil, commonly called adenoid, situated at junction of roof and posterior wall of nasopharynx. Then second blood supply क्या होता है? इसका 4 arteries से होता है. First ascending palatine branch of facial, second ascending palatine branch of external carotid, third maxillary, third के ascending pharyngeal branch, fourth ascending cervical branch of inferior thyroid artery. तो फर्स्ट फेशियल नर्व की असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच से सप्लाई होता है। देन सेकेंड एक्सटर्नल कैरोटिड की असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच से, थर्ड मैक्सिलरी आर्टरी का जो थर्ड पार्ट है उसकी फेरेंजियल ब्रांच से, एंड फोर्थ असेंडिंग सर्वाइकल ब्रांच होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी के। देन थर्ड इटियोलॉजी क्या है एडिनॉइड्स की? फर्स्ट फिजियोलॉजिकल एनलार्जमेंट, सेकंड जनरलाइज्ड लिम्फोइड हाइपरप्लेशिया, थर्ड रिकरेंट अटैक्स एंड फोर्थ एलर्जी ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो फर्स्ट फिजियोलॉजिकल एनलार्जमेंट हो जाता है चिल्ड्रन में, चाइल्डहुड में। देन सेकंड जनरलाइज्ड लिम्फोइड हाइपरप्लेशिया अगर हो रहा है, लिम्फोइड टिश्यूज में सेल्स बढ़ रहे हैं तो उसके भी पार्ट में एडिनॉइड का भी एनलार्जमेंट हो सकता है एज अ पार्ट ऑफ दैट। देन थर्ड रिकरेंट अटैक्स अगर आता है राइनाइटिस के, साइनसाइटिस के या फिर क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के, तो उसमें भी एडिनॉइड इन्फेक्शन और हाइपरप्लेशिया हो सकता है राइनाइटिस, साइनसाइटिस या क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में। देन फोर्थ एलर्जी अगर होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तो उसमें भी एनलार्जमेंट हो सकता है एडिनॉइड्स का। देन फोर्थ है क्लिनिकल फीचर्स मेन हेडिंग। तो उसमें 3 चीज़ें आएंगी। फर्स्ट है नेजल सिम्टम्स, सेकेंड ऑरल सिम्टम्स एंड थर्ड जनरल सिम्टम्स। तो फर्स्ट नोज में सिम्टम्स आएंगे, क्या आएगा? फर्स्ट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, सेकेंड नेजल डिस्चार्ज, थर्ड साइनसाइटिस, फोर्थ एपिस्टैक्सिस एंड फिफ्थ वॉइस चेंज। तो फर्स्ट नोज में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ये कॉम्बिनेस सिम्टम होता है और इसकी वजह से माउथ ब्रीथिंग होती है, एडिनॉइड फिशेस में जो माउथ ब्रीथिंग होती है। देन सेकेंड नेजल डिस्चार्ज होता है। नेजल डिस्चार्ज कॉर्नियल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है क्योंकि नॉर्मल नेजल सिक्रेशंस ड्रेन नहीं कर पाते नेजोफेरेंक्स में, और कुछ इसकी वजह क्रोनिक राइनाइटिस भी होती है। देन थर्ड है साइनसाइटिस हो जाता है, साइनस का इन्फेक्शन, क्योंकि नेजल डिस्चार्ज बना रहता है और इन्फेक्शन भी बना रहता है। फोर्थ एपिस्टैक्सिस, नोज से ब्लीडिंग होती है क्योंकि जब एडिनॉइड एक्यूटली इन्फ्लेम्ड होता है ना तब होती है ये नोज ब्लोइंग पे ब्लीडिंग। नाउ फिफ्थ है वॉइस चेंज हो जाता है। तो वॉइस चेंज टोनलेस हो जाता है और नेजल क्वालिटी उसमें ख़त्म हो जाती है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। नाउ सेकेंड ऑरल सिम्टम्स, कान में क्या सिम्टम्स आते हैं? 4 सिम्टम्स आएंगे। फर्स्ट ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन, सेकेंड रिकरेंट अटैक्स ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, थर्ड क्रोनिक सिमुलेटिव ओटाइटिस मीडिया एंड फोर्थ ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन। तो फर्स्ट ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा क्योंकि एडिनॉइड मास ब्लॉक कर सकते हैं यूस्टेशियन ट्यूब को। देन सेकेंड रिकरेंट अटैक्स एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के ऑकर हो सकते हैं क्योंकि इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है यूस्टेशियन ट्यूब से। नाउ थर्ड क्रोनिक सिमुलेटिव ओटाइटिस मीडिया हो सकता है क्योंकि ये नहीं मतलब ये ऑलरेडी अगर है ना तो वो रिजॉल्व नहीं हो पाता है। अगर एडिनॉइड मास भी प्रेजेंट है, इन्फेक्टेड एडिनॉइड्स, तो रिजॉल्व नहीं हो पाता है। देन फोर्थ ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, ये इंटरमिटेंट यूस्टेशियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस के साथ। नाउ थर्ड है जनरल सिम्टम्स। जनरल सिम्टम्स में एडिनॉइड फिशेज आएंगे, सेकेंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड थर्ड एप्रोक्सेसिया। तो एडिनॉइड फिशेस को हम पहले ही देख चुके हैं, इसमें 6 थिंग्स आती हैं। क्रोनिक नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, माउथ ब्रीदिंग की वजह से होता है ये, और इसमें elongated फेस विद डल एक्सप्रेशन होता है, ओपन माउथ, प्रोमिनेंट एंड क्राउडेड अपर टीथ एंड हिच्ड अप अपर लिप, पिंच्ड इन अपीयरेंस ऑफ नोज, हार्ड पैलेट, हाईली आर्च्ड टंग, पैलेट लॉस्ट, ये सब। देन पल्मोनरी हाइपरटेंशन में लॉन्ग स्टेटेड नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी के कारण, तो ये होता है। एंड थर्ड एप्रोक्सेसिया, ये यानी कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन नहीं मिल पाता है।
देन फिफ्थ है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या है, 4 हेडिंग्स है। फर्स्ट पोस्ट नेजल स्पेस का एग्जामिनेशन, सेकेंड फेरेंजियोस्कोपी, थर्ड सॉफ्ट टिश्यू लेटरल रेडियोग्राफ, फोर्थ डिटेल्ड नेजल एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट पोस्ट नेजल स्पेस का एग्जामिनेशन करते हैं मिरर की हेल्प से। सेकेंड रिजिड या फ्लेक्सिबल नेजोफेरेंगोस्कोप से एग्जामिनेशन करते हैं कोऑपरेटिव चाइल्ड में। देन थर्ड सॉफ्ट टिश्यू पर लेटरल रेडियोग्राफ लेते हैं साइज ऑफ एडिनोइड्स को देखने के लिए। देन फोर्थ डिटेल्ड नेजल एग्जामिनेशन करते हैं अदर कॉजेज ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का एक्सक्लूड करने के लिए। ना सिक्स्थ है ट्रीटमेंट इसका। तो ट्रीटमेंट में 2 हेडिंग्स में आएगा। फर्स्ट जब सिम्टम्स मार्क नहीं रहते हैं एंड सेकेंड जब सिम्टम्स मार्क रहते हैं। तो जब सिम्टम्स मार्क नहीं रहते ना तो 3 चीज़ें कर सकते हैं। फर्स्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, सेकेंड डीकंजेशन नेजल ड्रॉप्स एंड थर्ड एंटी हिस्टामिनिक्स। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करने बोलेंगे बच्चे को, सेकेंड डीकंजेस्टेड नेजल ड्रॉप्स देंगे एंड थर्ड एंटी हिस्टामिनिक्स देंगे इन्फ्लेमेशन के लिए, तो कंजेशन डिक्रीज करने के लिए। देन सेकेंड जब सिम्टम्स मार्क रहते हैं ना तो एडिनोइड करना होता है, एडिनोइड को रिमूव करना होता है। तो ये था एडिनोइड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।